जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान भारती एंड टेक में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इस सेशन में मैं करगिल युद्ध के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़ा गया था। दोस्तों युद्ध की बात करें तो भारत और पाकिस्तान 3 बार आमने सामने हुआ है। एक 1965 में, एक 1971 में और तीसरा 1999 में। इसे ही कारगिल युद्ध के बारे में जाना जाता है और इन तीनों युद्ध में भारत को विजय मिला है। और कारगिल युद्ध के ऑपरेशन नेम की बात करें तो ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, जो कि भारतीय सेना के द्वारा दिया गया था, और ऑपरेशन सफेद सागर जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया था। अगर फरवरी 1999 की बात करें तो हमारे जो पीएम थे उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर विजिट किए थे टू साइन द लाहौर डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान सीएम नवाज शरीफ। क्योंकि उस टाइम पे अगर देखा जाए तो दोनों कंट्री न्यूक्लियर वेपन अपना अपना टेस्ट कर चुके थे लगभग। अगर लाहौर डिक्लेरेशन की बात करें तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि दोनों देशों में जो आपसी सहमति है वो बन सके, और इस डॉक्यूमेंट में यही बताया गया था कि या तो दोनों देशों के बीच कश्मीर के लिए युद्ध हो रहा है या फिर किसी बॉर्डर में किसी भी कारण हो रहा है, तो उसको हम लोग शांतिपूर्वक बैठकर साझा कर सकते हैं। इस लाहौर डिक्लेरेशन का यही मेन मुद्दा था। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, इवेंट दैट लेड टू वॉर। किस कारण से यह युद्ध शुरू हुआ। तो कश्मीर में एक जगह है कारगिल, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने सीमाओं पर अपने अपने पोस्ट बना करके रखे थे, और ये पोस्ट बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पर मौजूद थे। ऐसे पोजीशन में वहाँ पर 24 घंटा तैनात रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी दोनों देश के सेना वहाँ 24 घंटा तैनात रहते हैं। और वहाँ पे दिसंबर से अप्रैल के महीने में अगर टेम्परेचर की बात करें तो -10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों वो किस हालत में वहाँ पे डटे रहते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। अगर दिसंबर और मार्च के महीनों की बात करें तो इनके बीच में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई एल्टीट्यूड में रहता है कि इन दोनों सैनिकों को वापस नीचे आना पड़ता है, क्योंकि -10 और 15 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ पे सर्वाइव कोई नहीं कर पाएगा। और ये वापस फिर जाते हैं जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तब, और इनका वापस जाने का टाइम है अप्रैल से मई के बीच में। लेकिन उस साल 1999 में ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी सेना अपने चौकी पर वापस चले गए, और वापस तो गए और साथ में ही अपने देश भारत देश की जो चौकी वहाँ बना रखी थी वहाँ पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। इसकी भनक भारतीय सेना को नहीं थी। कुछ लोग वहाँ पे चरवाहे के रूप में जो चराते थे गाय भैंस को, उन्हें यह देखने को मिला कि कुछ ग्रुप के आदमी जो काले कपड़े पहने हुए हैं भारतीय चौकी पर कब्जा करे हुए हैं। यह देखकर उन चरवाहों ने भारतीय सेना को ये खबर भेजी। अब भारतीय सेना कुछ अपने टुकड़ियाँ को वहाँ पे भेजे कि जाकर के देखो ये सही है या फिर अफवाह। तो भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियाँ वहाँ पे गए। वहाँ जाके देखा तो
अधिक से अधिक इलाकों पर कुछ सेना ने कब्जा कर लिया। जब इस बारे में पाकिस्तानी चीफ से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये पाकिस्तानी फोर्स नहीं है, ये मुजाहिदीन के लोग हैं जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जब पाकिस्तान की सेना यह मानने को तैयार नहीं कि वो उनके आदमी हैं, तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स मिलकर लगभग 40 दिन तक वहाँ पर गोला हवाई हमला किया, मिलकर दोनों लड़ाई किए और ज़्यादातर हिस्सों पर उन्होंने अपना पोस्ट को वापस भी ले लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी या फिर मुजाहिदीन के लोग बोल सकते हैं उन लोगों को पीछे हटना पड़ा। और इन 40 बहुत भीषण युद्ध के बाद कई लोगों को जान गए, कई सेना शहीद हुए के बाद भारतीय सेना ने बहुत सारी चौकियों को अपने हिस्सों में ले लिया और पाकिस्तानी सेना को बाहर खींचने में सफल रहे। ये हमारा फोटो है दोस्तों। कारगिल जो एरिया है उस जगह का सबसे बड़ा हिल टाइगर हिल जिस नाम से जाना जाता है, उस जगह का फोटो है जिस दिन भारतीय सेना ने वहाँ पे विजय प्राप्त किया था, जो कि 26 जुलाई 1999 था। आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल युद्ध के दिवस के रूप में। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान किस वजह से हमारी चौकियों पर कब्जा करना चाहता था, तो ये कारण ये है कि जो कि कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो रास्ता NH गया था, उस NH को कैप्चर करना चाहता था। मेन एम था पाकिस्तान आर्मी या फिर मुजाहिदीन का, यही कारण था कि वो उस NH को कब्जा करना चाहता था, ताकि सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे सेना भाई हैं वहाँ जो सरवाइव कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको ना आर्म पहुँच सके, ना वेपन्स पहुँच सके, ना फूड पहुँच सके और ना ही कोई बेसिक चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है उन्हें, वो पहुँच उन्हें दिया जा सके। इस वजह से उन्होंने हमारे चौकियों को वहाँ कब्जा करने की ठानी थी, लेकिन वो असफल रहे। अगर यहाँ कैजुअलिटी और लॉसेस की बात करें तो यहाँ दोनों तरफ से लॉसेस हुआ था। अगर इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो यहाँ से उतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा हुआ है कि इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 520 आदमी मारे गए, 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे और 5 फाइटर जेट उस समय का क्रैश किया गया था। और मैंने नेट में बहुत सारा सर्च किया दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। कोई वहाँ के लीडर बोलता है कि 450 मारे गए, कुछ वहाँ के नवाज शरीफ साहब बोलते हैं कि 2740 लोग मारे गए, और वहाँ के जो मिलिट्री इंचार्ज थे परवेज मुशर्रफ, उनका कहना था कि मात्र हमारे 300 सैनिक ही मारे गए, शहीद हुए। तो चलिए दोस्तों, ये रहा मेरा कारगिल युद्ध का डिस्कशन आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।